एपिसोड की शुरुआत में चिकारू बताती है कि जो कल्चरल फेस्टिवल है वो जल्दी शुरू होने वाला है एंड उसका सबसे बड़ा इवेंट कारमैन है जो कि स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी के स्टूडेंट्स के द्वारा प्ले किया जाएगा। मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही हूँ एंड साथ में मैं कारमैन के रोल को भी प्ले करूँगी, तो मैं काफ़ी बिज़ी हूँ और मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट रोल कारमेन के अंदर जान डालनी है, सो मैं उसके अंदर अपनी पूरी जान लगा दूंगी एंड मैनिफेस्ट स्टेज पर मैं सबसे ज़्यादा शाइन करूंगी। एंड वो अपनी लाइंस की तैयारी कर रही होती है। बाद में टमाओ एंड नागिसा अपने रोगुसो के साथ मिलके सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी कि स्टेज की एंड कॉस्ट्यूम्स भी। फिर यहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि स्टेज शो की रिहर्सल शुरू होने वाली है और यहाँ पर सभी लोग इनका वेट कर रहे थे। और तब रोकुजो आती है और कहती है कि सॉरी, मैं सारी चीज़ों को देख रही थी। तब केंजो कहती है कि सोचो, कल परफॉर्मेंस होगी और आज मैनेजमेंट ही लेट आ रही है। तब मोमोमी कहती है कि तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ का कोई सेंस भी है। ये लोग प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहाँ पर केंजो की स्वॉर्ड टूट जाती है और वहाँ पर फनी वॉइस आती है जिस पर केंजो को गुस्सा आ जाता है और वो क्रू को सुनाने लगती है और फिर अपनी स्वॉर्ड की रिप्लेसमेंट की बात करती है। और नागिसा मैनेजमेंट से कहती है कि उसे आशा है कि अगली बार केंजो स्वॉर्ड को बिना हार्म करे ही यूज़ करेगी। जिसके बाद स्वॉर्ड ना मिलने पर अपनी नागिसा केंजो को एक झाड़ू पकड़ा देती है, मिनिमम फनी। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्वॉर्ड को रिपेयर होने में टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पर ये लोग अपने डायलॉग पूरे करते हैं, जहाँ पे अपनी रोकुजो मिजुशिमा को कारमेन के फेस पर लाइट मारने को कहती है जिससे उसका फेस अच्छे से दिखे। और तभी मोमोमी कहती है, ये 5th टाइम था और तुम हमसे ये कब तक करवाने वाली हो? जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हो, हमें ब्रेक चाहिए। और वो जाने लगती है। फिर ब्रेक के टाइम पर मोमोमी नागिसा के सामने नखरे करते हुए कहती है कि उसे दूसरी टी चाहिए और नागिसा लेने चली जाती है। जिसकी थोड़ी देर बाद स्टेज पर मोमोमी कहती है कि आखिर तुम्हें हमारे अंदर क्या पसंद नहीं है। और अपनी रोकुजो कहती है कि ऐसी बात नहीं है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हें ज़्यादा पोलाइट होना होगा, कल परफॉर्मेंस है एंड बाकी सारे लोग नर्वस है। केंजो कहती है ये इसलिए क्योंकि रनिंग क्रू बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मोमोमी कहती है और हाँ, इन लोगों की प्लानिंग भी काफ़ी बेकार है। रोकुजो कहती है कि सब अपना बेस्ट दे रहे हैं और ये दोनों जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें नहीं करना है अब। नागिसा इनके सामने आती है और कहती है कि रुको प्लीज़। तब ये दोनों कहते हैं कि उनका जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया है, तो उनको रुकने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, ये अच्छा होगा अगर प्ले के दौरान स्टाफ अपना काम अच्छे से करेगा। फिर नागिसा कहती है कि रिहर्सल ख़त्म होने तक तुम प्लीज़ रुक जाओ, कुछ वीक से सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि नाइट होने से पहले ये प्रैक्टिस रुके। तीनों स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे प्ले को देखने के लिए उतावले हैं, सो हम अपने इफ़ोर्ट को कंबाइन कर दे तो हम ये प्ले कर सकते हैं जिससे कि हम उन सबको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं मानती है और मोमोमी नागिसा को धक्का देती है और वो दूर जाती है। तब वो अपने उस बड़े से बैनर से टकरा जाती है और वो बैनर नीचे गिरने लगता है और नागिसा के ऊपर आने वाला था, लेकिन स्पीड से शिजुमा नागिसा को बचा लेती है और बेचारे बैनर के टुकड़े हो जाते हैं मेरे दिल की तरह। और फिर अपनी नागिसा कहती है मैं कुछ करके इसे सही कर दूंगी। तब ये दोनों कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस नहीं होगी और मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी का ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होगा। और तब शिजुमा कहती है कुछ भी हो जाए वो होगा, बस हमें करने वाले चाहिए। टमाओ-चान, क्या तुम स्क्रिप्ट
फिर से लिख सकती हो, या फिर तुम इन दोनों को कमांडर एन मिलेस के लिए एलिमिनेट कर सकती हो। फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ। और टमाओ भी हाँ कर देती है और फिर अमाने कहती है कि आप सबके साथ से और आप सबके सहयोग से हम ये कर सकते हैं, ये संभव है। उफ। और जिसके बाद सभी फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और टमोरी इन दोनों से कहती है कि तुम भी ये करोगे और ये मेरा एज अ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर ऑर्डर है तुम दोनों को, और इनको भी झाड़ू पकड़ा देती है। फिर रात को भी ये लोग अपने बैनर को सही कर रहे होते हैं। फिर अगला दिन होता है जहाँ पर बैनर ठीक हो गया था, सभी खुश थे और रोकुजो आके कहती है कि सही में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया रात भर, तो क्यों ना ये शुरू करने से पहले एक और बार रिहर्सल हो जाए। और सभी कहते क्या। खैर अब फेस्टिवल शुरू हो गया था और काफ़ी सारे लोग आना भी शुरू हो गए थे, काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पर होती है। और हाँ, अपने याया चान ने भी अपने ड्रामा की प्रिपरेशन करी थी जो कि हो रहा था। फिर अपनी नागिसा एंड टमाओ चान सभी को स्टेज के पीछे से देख रहे होते हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है कि कारमेन जल्दी शुरू होगा और कारमेन की एंट्री होती है, यानी कि चिकारू की। जिसके बाद अपने डॉन जोसे की एंट्री होती है, यानी कि अपनी सिजुमा। फिर कहानी आगे बढ़ती रहती है, जिसके बाद कारमेन के सामने एसके मिलियो की एंट्री होती है, यानी कि अम्मा ने। सब कुछ सही से जा रहा होता है। इन दोनों से सभी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और ये दोनों ही अपने हाथों में हाथ डाल के डांस कर रहे थे। जिसके बाद अपने अमाने के जो जूता होता है वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है और ये दोनों ही नीचे गिरने वाले थे, लेकिन अपनी चिकारू अमाने एंड खुद को संभाल लेती है। लेकिन इसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अपनी चिकारू अमाने से कहती है कि मेरा पैर मुड़ गया है, यानी कि ट्विस्ट हो गया है और मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। तब अम्मा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कारमैन को गोदी में उठा के स्टेज के पास ले जाती है। यहाँ पर चिकारू खड़ी नहीं हो पा रही थी और सिजुमा कहती है कि हम दोनों को ड्यूअल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और फिर ये दोनों स्टेज पर चले जाते हैं और नागिसा देखती है कि जो सिजुमा की स्वॉर्ड है वो उसकी तरफ होती है और ये चीज़ अपने टमाओ चान भी देख लेती है। और तब उसे याद आता है कि नागिसा तो सिजुमा के साथ मिलके कारमेंस की लाइन को तैयार कर रही थी। फिर वो अपने नागिसा से कहती है कि तुम ही ये कर सकती हो। और यहाँ स्टेज के ऊपर फाइट काफ़ी देर तक चलती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और इतने में अपनी कारमैन यानी कि नागिसा कॉस्ट्यूम पहन के आ जाती है और अमाने का जाने का टाइम हो जाता है और वो चली जाती है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इनका जो परफॉर्मेंस को बिगाड़ने का प्लान था वो तो फेल हो गया। और फिर यहाँ पर अपनी सिजुमा अपना डायलॉग बोलती है कि आई लव यू कारमैन, मैं तुम्हारे लिए गार्ड को छोड़ दिया और स्मगलर बन गया, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है। और तब नागिसा वही बोलती है जो कि मेरी एक्स ने कहा था। वो कहती है कि मैंने थोड़ी ना तुमसे करने को कहा था, तुम्हें तो पता था कि तुम्हारा कटेगा। और मैं हमेशा से ही एक फ्री एंड कभी भी बेढंगी में ना रहने वाली वुमन हूँ और मैं अपनी ये फीलिंग्स को नहीं छोड़ सकती हूँ। और फिर सिजुमा मेरा डायलॉग बोलती है, यानी कि चलो कहीं पर चलते हैं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, बट कट गया। नागिसा कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी दी गई हुई रिंग को फेंक दूंगी। और रिंग को फेंक देती है और यहाँ से जाने लगती है। तब अपनी सिजुमा चिल्लाती है जोसे, यानी कि कारमैन काफ़ी गुस्से में थी और वो अपनी स्वॉर्ड से अपने कारमैन के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वेल डन, यही करना चाहिए था। और जिसके बाद वो फिर से अपने कारमैन का नाम जोर से चिल्लाती है। सभी शॉक थे, जिसके बाद सभी तालियां बजाते हैं और परफॉर्मेंस खत्म होती है।
और यहाँ पर सभी नागिसा की तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ होलिका जैसा जल रहा होता है। किसी को पता है तो मुझे बता देना। खैर यहाँ पर अपने चॉयर का सॉन्ग बज रहा था और जिसके बाद यहाँ पर शिजुमा कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया नागिसा, और नागिसा कहती है कि तुम्हारे साथ स्टेज पे होके मुझे काफ़ी खुशी हुई। और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नागिसा शिजुमा ऐसा बोल के ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बिना किसी बकलोली के। हाँ, मेरी ब्रेकअप की स्टोरी सुनते रहना, आएगी आजकल तो बहुत एपिसोड्स में। बाय।